हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हां, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सो सज्जन तिन्हां। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के ऐतिहासिक पावन भूमि नालंदा जिला के अंतर्गत हिलसा अनुमंडल में कराय परसुराय प्रखंड में स्थित परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित मंच की श्रृंखलाओं में ड्यामा मंच क्षेत्र में अवस्थित प्रशांत विद्या ज्योति स्कूल के प्रांगण में बसंत पंचमी के तिथि से लेकर माघ शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि तक, तदनुसार 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी सन 2026 ईस्वी तक आयोजित 5 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज चौथे दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। इन 5 दिनों के ज्ञान महोत्सव सत्संग सत्र में हम सभी लोगों ने प्रथम 3 दिन के सत्संग में ज्ञान की देवी माता सरस्वती के संबंध में विचार किया। जो लोग सत्संग में उपस्थित रहे
उन्होंने ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के संबंध में प्रथम दिन के सत्संग में सरस्वती शब्दों के अर्थों को योग मार्ग के दृष्टिकोण से और ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से समझा। योग मार्ग में सरस्वती की उपासना का क्या स्वरूप है और ज्ञान मार्ग में सरस्वती की उपासना का क्या स्वरूप है। सरस्वती शब्द के द्विविध अर्थों के सहित इस चीज को प्रकाशित किया गया। दूसरे दिन के सत्संग के कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि सनातन धर्म की परंपरा में ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को क्यों माना गया है। ज्ञान प्राप्त करने के जितने भी साधन हैं, जितने भी करण हैं इस शरीर में, जैसे कि नेत्र इंद्रिय करण के द्वारा, साधन के द्वारा रूप विषय का ज्ञान होता है। जो ज्ञान प्राप्त करने के साधन है, करण है, और जिस चीज का हमें ज्ञान प्राप्त करना है, जो विषय है, केवल इन दो के रहने मात्र से ही ज्ञान का व्यापार संपन्न नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता। जिसका ज्ञान प्राप्त करना है उस ज्ञेय विषय का और जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है उस ज्ञान के साधन करण का, दोनों के बीच संबंध कराने वाला एक अनुग्राहक देवता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे नेत्र इंद्रिय का संबंध रूप विषय से कराने के लिए उनके अनुग्राहक देवता सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से चाहे आप अपने जीवन में सामान्य ज्ञान को प्राप्त करना हो, ऐन्द्रिक ज्ञान प्राप्त करना हो, संसार के विषयों का ज्ञान प्राप्त करना हो, बौद्धिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना हो या आत्मज्ञान को प्राप्त करना हो, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनके अनुग्राहक देवता की आवश्यकता, उनकी उपस्थिति, उनका अनुग्रह और कृपा आवश्यक होता है। तो ज्ञान के अनुग्राहक देवता सरस्वती और गुरु हैं, ये चीज बतलाया गया। और कल तीसरे दिन के सत्संग में आप सभी लोगों ने विस्तार पूर्वक श्रवण किया कि माता सरस्वती अपनी प्रतिमा के द्वारा हमें कौन कौन सी शिक्षा प्रदान करती हैं। किस किस चीजों को धारण करने के कारण माता सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है। तो माता सरस्वती अपनी प्रतिमा के द्वारा आपको शिक्षा देती हैं, बताती हैं, यदि तुम अपने जीवन में इन इन चीजों को धारण करते हो तो तुम भी ज्ञान के अधिष्ठाता बन सकते हो, ज्ञान के स्वामी हो सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और आप सभी लोगों ने सरस्वती की प्रतिमा में, उनके विग्रह में जितनी भी चीजें आई है उसके द्वारा आपने देखा कि माता सरस्वती ने ज्ञान के अधिकारी का, ज्ञान को प्राप्त करने के साधन का और ज्ञान के फल का अपनी प्रतिमा के द्वारा उन्होंने प्रदर्शन किया है, प्रदर्शित की है।
जो कल का प्रवचन है उनको कई बार ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और फिर आप ज्ञान की देवी सरस्वती के प्रतिमा के रहस्य को भली भांति आप समझ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। पिछले दिन भी कहा गया, अभी का जो समय व्यतीत हो रहा है ना, सनातन धर्म की परंपरा में उपासना की दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर माघ मास के शुक्ल नवमी की तिथि तक का जो समय है ना, इसको गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। 2 प्रगट नवरात्रि हैं और 2 जो है गुप्त नवरात्रि है, शक्ति की साधना और उपासना करने के लिए। जो 2 प्रगट नवरात्रियां हैं, चूंकि प्रगट है तो उसके विषय में सभी लोग जानते हैं। जो चीजें प्रकट होती हैं, व्यक्त होती हैं, सामने दिखाई देती हैं, तो उसके विषय में सामान्य लोगों को भी जानकारी हो ही जाती है। तो 2 प्रगट नवरात्रि हैं। एक का नाम है चैत्र नवरात्रि, वासंतीय नवरात्रि भी उसको कहा जाता है। मुख्य रूप से प्रसिद्धि है चैत्र नवरात्रि। और जो दूसरी प्रगट नवरात्रि है ना, वो है शारदीय नवरात्रि। तो चैत्र नवरात्रि चैत्र महीने में शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, 9 दिन तक चलता है। और जो शारदीय नवरात्र है, ये शारदीय नवरात्र किस मास में? जब शरद ऋतु का प्रारंभ होता है ना, आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ होता है, तो उसी के नाम से ही शारदीय नवरात्र नाम रखा गया है, जो 9 दिनों तक चलता है। ये 2 प्रगट नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। लेकिन वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि का भी समय है। तो गुप्त होने के कारण से, छिपा हुआ होने के कारण से, चूंकि इसमें गुप्त रीति से ही साधना और उपासना, पूजा एवं आराधना की जाती है, इसीलिए इस 2 गुप्त नवरात्रि के विषय में सामान्य लोग नहीं जानते। जो परंपरा से जुड़े हुए साधक लोग होते हैं, उपासक लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, केवल परंपरा से उन्हीं को इन चीजों की जानकारी दी जाती है। 2 गुप्त नवरात्रि हैं। एक गुप्त नवरात्रि अभी चल रहा है, जिसको बोलते हैं माघ गुप्त नवरात्रि। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि से लेकर नवमी की तिथि तक जो समय है, ये है माघ गुप्त नवरात्रि का। इसी माघ गुप्त नवरात्रि के पंचमी तिथि को, जिसको आप बसंत पंचमी बोलते हैं, इसी बसंत पंचमी की तिथि के दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की प्रतिष्ठा होती है। सनातन धर्म की परंपरा में इसीलिए ज्ञान प्रतिष्ठा दिवस के नाम से भी सरस्वती पूजा को, सरस्वती पूजन महोत्सव को और बसंत पंचमी को मनाया जाता है। तो जो माघ गुप्त नवरात्रि का समय है, उसी के पंचमी तिथि को माता सरस्वती की प्रतिष्ठा की जाती है। जो दूसरी गुप्त नवरात्रि है ना, वो सावन मास में होती है।
तो जो प्रगट नवरात्रि है, 2 चैत्र और शारदीय, इसमें मुख्य रूप से आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के जो नव दुर्गा रूप हैं, उसकी पूजा आराधना और उससे संबंधित शक्ति साधना किया जाता है और उसको बड़े धूमधाम से प्रगट नवरात्रि के महोत्सव को लोग मनाते हैं और मनाने का धूमधाम से मनाने का ही शास्त्र में निर्देश भी प्राप्त होता है कि उच्च स्वर से पाठ करें, गायन और नृत्य के साथ उत्सव को मनावें और फिर साधना करें, पूजा और आराधना करें। ये निर्देश शास्त्र में ही प्राप्त होता है। जो प्रगट नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि है, इसमें मुख्य रूप से आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा और आराधना होती है नवरात्र में। लेकिन जो ये 2 गुप्त नवरात्रि है, माघ गुप्त नवरात्रि और सावन की गुप्त नवरात्रि, इसमें मुख्य रूप से 10 महाविद्या की पूजा और आराधना की जाती है और गुप्त रीति से की जाती है। कैसे 10 महाविद्या की उपासना करते हैं? चूंकि गुप्त रीति से किया जाता है तो इसको तो प्रकट करने का, खुले आम रूप से बताने का शास्त्र का ही निर्देश नहीं है, तो मैं तो उसका उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। तो 10 महाविद्या की उपासना कैसे की जाती है? परंपरा से उसको जान करके, सीख करके और फिर उसको करनी चाहिए। जिस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की उपासना की जाती है, इसीलिए तो माघ गुप्त नवरात्रि के अंदर विद्या की देवी सरस्वती की प्रतिष्ठा होती है। मैं थोड़ा सा केवल संकेत कर दूं, ये जो 10 महाविद्या की उपासना है ना, जिसको कि गुप्त नवरात्रि के अंदर किए जाते हैं और गुप्त रीति से किए जाते हैं, आप सभी लोगों ने सुना होगा, परम पूज्य गुरुदेव ने तो प्रवचन में कई बार इन चीजों को बतलाया कि भोजन, भजन, खजाना, नारी, ये चारों हैं पर्दा की अधिकारी। ये पर्दा में रहने योग्य चीजें हैं, पर्दा में ही गुप्त रखने की ये चीजें हैं। भजन, भोजन, खजाना और नारी, ये चारों हैं पर्दा के अधिकारी। इसीलिए जो महाशक्तिशाली साधना का अनुष्ठान किया जाता है ना, साधक लोग उसको गुप्त रीति से ही करते हैं। तब साधना में उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति वंदना के अंदर क्या निर्देश किया? शांत साधना पूरन होती, सौरभमयी सुजान, शांत निकेतन सादा जीवन, चेतन का पैमान, खिला चमन आनंद भवन, मस्तक मान ईमान। अटल भाव के शांत राह में सत्यम शिवम समान, शांत साधना पूरन होती, सौरभमयी सुजान। बिल्कुल गुप्त और शांत होकर के ही साधना करनी चाहिए, तब वो शांत साधना पूर्ण होती, वो पूर्ण हो पाती है। ये 10 महाविद्या की जो उपासना है ना, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है?
ब्रह्म विद्या में प्रतिष्ठित होना। और यदि परंपरा से 10 महाविद्या की उपासना का दार्शनिक और व्यवहारिक जानकारी परंपरागत योग्य आचार्यों के द्वारा नहीं हो, तो कई बार साधक 10 महाविद्या की उपासना करके अपने लक्ष्य से भटक जाता है। दस महाविद्या की उपासना का एक ही लक्ष्य है, ब्रह्म विद्या में प्रतिष्ठित हो जाना, ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना। 10 महाविद्या की उपासना का ये लक्ष्य है। तो हम थोड़ा सा शक्ति तत्व पर आज अपना विचार रख रहे हैं। और शक्ति तत्व के ही ये विभिन्न स्वरूप हैं, जिसको आप सरस्वती बोलते हैं, जिसको आप दुर्गा बोलते हैं, जिसको आप लक्ष्मी बोलते हैं, जिसको आप काली बोलते हैं, जिसको आप गायत्री बोलते हैं। ये आदि शक्ति के ही विशेष प्रयोजन को लेकर के इनके विभिन्न स्वरूप साधना और उपासना के दृष्टिकोण से शास्त्र ने सुनिश्चित किया है। एक ही आदि शक्ति के ये विविध रूप हैं, जिसको सरस्वती, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, गायत्री इत्यादि के नाम से शास्त्र में वर्णित किया गया है। इसीलिए शक्ति तत्व को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। और विशेष प्रयोजन को लेकर के जो प्रशांत योग आश्रम में सन 2014 ईस्वी से श्री दुर्गा अनुष्ठान आरंभ किया गया है, इस दुर्गा अनुष्ठान से जुड़े हुए जितने भी साधक हैं उस अनुष्ठान का नियम से परिचित हैं। प्रत्येक मास में जो 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं दुर्गा अनुष्ठान के अंदर। फिर जो चैत्र नवरात्र में 9 दिनों का, शारदीय नवरात्र में 9 दिनों का दुर्गा के नवरूप का पूजा, आराधना और उपासना किया जाता है, हम सभी लोग शास्त्र में बताए गए नियम से उनकी पूजा और आराधना भी करते हैं। एवं वह नव दुर्गा जिस मूल आदि शक्ति का नौ रूप है, तो इन नव दुर्गा के मौलिक स्वरूप जिसको आदि शक्ति बोलते हैं, और उसी आदि शक्ति का इस शरीर के भीतर जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसको बोलते हैं कुंडलनी शक्ति। कुंडलनी का नाम सुना होगा ना आपने। परम पूज्य गुरुदेव ने 6ठे खंड में उपदेश में निर्देश किया है, क्या? सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलनी जागरण है। मानव का शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति होने के कारण से
आपके शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति अंतर्निहित है। तो आप कहेंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति यदि हमारे शरीर रूपी पिंड में सन्निहित है, तो फिर हम अपने आप को इतना लाचार, इतना कमजोर, इतना निर्बल अनुभव क्यों करते हैं? तो शक्ति के रहस्य को जानने वाले तत्वदर्शी महापुरुषों ने स्पष्ट रूप से बतलाया कि तुम्हें अपने स्वयं के भीतर की अंतर्निहित शक्ति का पता ही नहीं है। इसीलिए तुम अपने आप को निर्बल समझ रहे हो, दुर्बल समझ रहे हो, कमजोर और लाचार समझ रहे हो, क्योंकि वो शक्ति तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन ये सोई पड़ी हुई है, उसको तुम जगा नहीं पाते हो। संपूर्ण ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय शक्ति जो आपके शरीर के भीतर सुषुप्ति अवस्था में पड़ी हुई है, उसी को योग भाषा में बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। तो आदि शक्ति ही आपके शरीर के भीतर कुंडलिनी कहलाती है, कुंडलिनी शक्ति है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया है कि नवदुर्गा के मूल स्वरूप आदि शक्ति को जो बाहर शास्त्रीय विधि विधान से उनकी पूजा और आराधना की जाती है, उसका भी एक प्रयोजन है। उसके द्वारा भी लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं, चित्त की शुद्धि होती है, यदि निष्काम भाव से आप उपासना करते हैं। लेकिन उस आदि शक्ति का जो आध्यात्मिक स्वरूप आपके शरीर के भीतर कुंडलिनी शक्ति है, जो सोई पड़ी हुई है, यदि आप इसको न जगाएं, जगाने की विधि को आप किन्हीं महापुरुषों से न जाने, तो वो सोई पड़ी हुई शक्ति की स्थिति में ही आपकी मृत्यु हो जाती है, आप मर जाते हैं। वो शक्ति कुंडलिनी की अपने आप जग नहीं पाती है। प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से आपके शरीर में कुंडलिनी की शक्ति मात्र 10% जगी हुई काम कर रही है, ध्यान दीजिए। और उसी 10% जो प्राकृतिक रूप से जगी हुई कुंडलिनी की शक्ति आपके शरीर में काम कर रही है, उसी 10% शक्ति के द्वारा आपके जीवन का सभी काम हो रहे हैं। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, धूपना, खाना, पीना, हंसना, गाना, लड़ना, भिड़ना, आप जो भी शारीरिक कार्य कर रहे हैं, आप जो भी मानसिक कार्य कर रहे हैं, आप जो भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, सभी प्रकार के कार्य का संपादन केवल कुंडलिनी की 10% जगी हुई शक्ति के अंदर ही हो रही है। जो आदमी अपने भीतर कुंडलिनी शक्ति का जैसे जैसे जागरण करता है, वैसे वैसे उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करने का क्षेत्र और प्रभाव बढ़ जाता है। केवल कार्य को करना ये बड़ी चीज नहीं है, याद रखना। कोई थोड़ा सा ही कार्य करता है, वह इतना प्रभावजनक और असरदार होता है कि थोड़ा सा हुआ कार्य किया हुआ उस व्यक्ति को एक नई पहचान बना देता है। हम उसको प्रतिभाशाली व्यक्तित्व कहते हैं। ये अतिरिक्त एक्स्ट्रा जगी हुई कुंडलिनी शक्ति का ही ये लक्षण है, प्रभाव है, कि जब वह किसी भी कार्य को करता है तो उनका कार्य प्रभावजनक असर छोड़ता है, उनका कार्य ही प्रभावजनक होता है। उनकी बौद्धिक क्षमता जो है ना,
आम लोगों से अधिक बढ़ी हुई होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आदमियों में जो व्यक्ति वैज्ञानिक हो जा रहे हैं, साइंटिस्ट हो जा रहे हैं, तो ऐसा समझना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से जाने और अनजाने में उनके भीतर कुंडलिनी की शक्ति आम व्यक्तियों से थोड़ी अधिक जग गई है और वो शक्ति का निवेश उन्होंने अपने मानसिक धरातल पर कर लिया है, जिसके कारण से वह वैज्ञानिक बन गया है, साइंटिस्ट बन गया है। जीवन और सृष्टि के सूक्ष्म तत्वों का अनुसंधान करने की बौद्धिक क्षमता उसके अंदर आ जाती है, तो कार्य प्रभावजनक और बौद्धिक क्षमता उनकी सूक्ष्म और प्रखर हो जाती है। कुंडलिनी की शक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे आपके अपने स्वस्वरूप आत्मा पर जो अज्ञानता और अंधकार का आवरण बना हुआ है, वो अज्ञान और अंधकार का पर्दा छटने लगता है, छीन होने लगता है और धीरे धीरे आप आत्म प्रकाश की अनुभूति करने लगते हैं। कुंडलिनी की शक्ति आपके शरीर के भीतर है और यदि उसे न जगाएं, वो सुषुप्ति अवस्था में ही रह जाती है और आप मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। फिर वही 10% जो कुंडलिनी की शक्ति प्राकृतिक रूप से जगी हुई होती है, उसी में आप जन्म ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, शादी विवाह करते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं और फिर जैसे सब कोई मरता है, अंत में मर जाते हैं। ये संस्कृति चक्र चलते रहता है जब तक आपकी कुंडलिनी की शक्ति सोई पड़ी है। जो साधक अपने भीतर कुंडलिनी की शक्ति को जगा लेता है, तो वह कुंडलिनी की शक्ति आपके शरीर में जहां पर स्थित है, उसको बोलता है मूलाधार चक्र। ये परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को योग साधना के प्रशिक्षण में बतलाए। नीचे मूलाधार चक्र, उसके ऊपर है लिंग चक्र, तीसरे नंबर पर है नाभि चक्र, चौथे नंबर पर है हृदय चक्र, पांचवें नंबर पर है ये कंठ चक्र और छठे नंबर पर है आज्ञा चक्र, सातवें नंबर पर है सहस्त्रार चक्र और सबसे अंतिम में है ब्रह्मरंध्र चक्र। सबसे नीचे के चक्र मूलाधार में ये कुंडलिनी की शक्ति सोई पड़ी है। यदि आप एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कुंडलिनी जागरण की साधना का अभ्यास करते हैं और जब वह कुंडलिनी की शक्ति जगती है, तो नीचे के चक्रों का भेदन करते हुए वो शक्ति मेरुदंड के बीचों बीच एक सुषुम्ना नाड़ी है, उसी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से वो ऊपर चढ़ती है। जैसे जैसे वो शक्ति ऊपर चढ़ती है, वैसे वैसे आप अपनी लघु चेतना से विभु चेतना की ओर प्रस्थान करते हैं और उस व्यक्ति के जीवन की यात्रा हो जाती है नर से नारायण, भगत से भगवान, बंदे से विष्णु। अपनी क्षुद्रतम स्थिति को त्याग करके वो अपने महानतम स्थिति को उपलब्ध होने लगता है। आप लोगों ने पहले देखा होगा लालटेन को या दीपक जो जलता है उसके अंदर की बत्ती को। लालटेन की बत्ती को जैसे जैसे आप उसके पेंच के द्वारा ऊपर करते हैं, वैसे वैसे उसका प्रकाश बढ़ता है। अब तो धीरे धीरे लालटेन खत्म हो गया ना। ये बिजली जब घर घर पहुंची तो वो लालटेन जिसमें कि लोग पढ़ने लिखने का काम करते थे रात में, अब तो लालटेन को आने वाली पीढ़ी के बच्चे तो देख भी नहीं पाएंगे। हम लोगों ने तो लालटेन में ही पढ़ा है और उसके पहले जो है कि ढिबड़ी में, दिया में, उनकी बत्ती में पढ़ा है। उस बत्ती को जैसे जैसे आप ऊपर करते हैं, लालटेन में तो एक पेंच लगा रहता है, उसको जैसे जैसे आप घुमाते हैं बढ़ती ऊपर होती है, तो आप देखेंगे कि प्रकाश बढ़ते जाता है, अंधकार छटते जाता है। वैसे ही कुंडलिनी की शक्ति जैसे जैसे नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों की ओर प्रस्थान करती है, आपके जीवन का अंधेरा, हताशा, उदासा, निराशा, ये सब छटते जाता है।
आपके जीवन में प्रगति आती है, उन्नति आती है, आपके सोचने का ढंग और तरीका बदल जाता है, आपके कार्य करने की क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने कुंडलनी जागरण के लक्षण अपने चिंतन डायरी में लिखा है। जिस दिन कुंडलनी की शक्ति अपनी चरम सीमा ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है, ये कुंडलनी की शक्ति जब नीचे के 3 चक्रों पर रहती है ना, मूलाधार चक्र, लिंग चक्र और नाभि चक्र, इन 3 चक्रों पर इसी कुंडलनी की शक्ति को महाकाली कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महाकाली का स्वरूप आपके भीतर यही है। आदि शक्ति के मुख्य 3 स्वरूप होते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। परास्य शक्ति विविधै ही सूर्यते ज्ञान बल क्रिया च। ये श्वेतासुत्रो उपनिषद में आया है कि जो परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है, जिसको आदि शक्ति है, आदि शक्ति कहते हैं, तस्य परास्य शक्ति ही विविधै ही सूर्यते। श्रुति में, उपनिषद में परमात्मा की शक्ति के विविध स्वरूप बतलाए गए हैं, लेकिन उसमें प्रमुख 3 है, ज्ञान बल क्रिया च। ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान बल क्रिया च। इसकी जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है उतना समय नहीं है और जो कि मैं उसको स्पष्ट कर सकूं, अभी अगले सत्र में उसको हम बतलाएंगे। क्योंकि जो शक्ति शब्द है ना, मैं आ रहा हूं कि हमारे यहां पर शक्ति तत्व किस रूप में है और आज का विज्ञान शक्ति का क्या अर्थ ले रहा है। तो परमात्मा की जो आदि शक्ति है उसके मुख्य त्रिविध स्वरूप है और उसी त्रिविध स्वरूप का श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर 3 चरित्रों के माध्यम से वर्णन किया गया है। एक है महाकाली, दूसरी है महालक्ष्मी और तीसरी है महासरस्वती। ये जो आदि शक्ति के त्रिविध स्वरूप हैं, उसका जो आध्यात्मिक स्वरूप, उनकी जो आध्यात्मिक अनुभव और अनुभूति करने का आपके शरीर के भीतर स्थिति है, उसको समझिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो आदि शक्ति जो त्रिविध रूप में श्रुतियों में बतलाई गई है, शास्त्रों में बतलाई गई है, वो आदि शक्ति तुम्हारे शरीर के भीतर जो कुंडलनी कहलाती है, यही कुंडलनी की शक्ति 3 नामों से जानी जाती है। कुंडलनी की शक्ति जागरण होने पर आपके शरीर के भीतर प्रथम जब 3 चक्रों पर होती है, मूलाधार चक्र पर, लिंग चक्र पर और नाभि चक्र पर, इन 3 चक्रों पर कुंडलनी शक्ति की ही संज्ञा महाकाली है। इसको महाकाली बोलते हैं। और कोई भी साधक अपने भीतर कुंडलनी शक्ति का जागरण करके महाकाली के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार और दर्शन कर सकता है। अभी तो आप केवल महाकाली के स्वरूप को, महाकाली के रूप को शास्त्रों में पढ़ते हैं और उनकी प्रतिमा बना करके पूजा और आराधना कर लेते हैं, लेकिन उनके यथार्थ स्वरूप का साक्षात दर्शन तो कोई भी साधक कुंडलनी शक्ति की साधना जागरण करके ही कर सकता है। साधक को महाकाली स्वरूप का दर्शन, शक्ति के महाकाली स्वरूप का दर्शन इन्हीं 3 चक्रों पर होता है।
यही कुंडलनी की शक्ति जब इन 3 चक्रों से आगे बढ़ती है, हृदय चक्र, कंठ चक्र और आज्ञा चक्र, ऊपर के ये 3 चक्र हैं, बीच के ये 3 चक्र हैं, हृदय चक्र, कंठ चक्र और ये आज्ञा चक्र। इसी 3 चक्र पर कुंडलनी की शक्ति महालक्ष्मी कहलाती है। आप शास्त्रों में जिस महालक्ष्मी के विषय में पढ़ते हैं, जिस रूप को प्रतिमा बना करके आप पूजा और आराधना करके अपने सांसारिक कामना को पूर्ण करते हैं, जो महालक्ष्मी के यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहता है, साक्षात्कार करना चाहता है, वो अपने भीतर अपने कुंडलनी शक्ति का जागरण करके शरीर के मध्य जो 3 चक्र स्थित हैं, हृदय चक्र, कंठ चक्र और आज्ञा चक्र, इसी तीनों चक्रों पर आदि शक्ति के महालक्ष्मी स्वरूप का साक्षात दर्शन कर सकता है, अनुभव कर सकता है। और साधक लोग शक्ति की साधना योग मार्ग के द्वारा करके इसी प्रकार से करते हैं। आपके शरीर में सबसे ऊपर जो अंग है, इसको बोलते हैं सिर, सर। तो सिर में 3 चक्र स्थित है। आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र एक ऐसा संधि स्थल है कि नीचे के चक्रों में भी इसको गिना जाता है और ऊपर के चक्रों में भी इसको गिना जाता है, इसीलिए इसको पिंड और ब्रह्मांड का संधि स्थल मानते हैं। अभी देखते हैं ना, जब 2 राष्ट्र आपस में एक सीमा निश्चित करता है तो कुछ ऐसा वो क्षेत्र होता है जिसको आप कहते हैं वो LOC है, वो न भारत का है न पाकिस्तान का है, वो सीमा रेखा है, उस पर दोनों का अधिकार होता है और दोनों से अलग करता है, दोनों को अलग करता है और दोनों उस सीमा को मानता है। वही LOC है आपके शरीर का ये आज्ञा चक्र। नीचे है पिंड और ऊपर है ब्रह्मांड, और LOC के रूप में जो है यही आपका आज्ञा चक्र है, इसलिए नीचे भी इसको गिना जाता है और ऊपर भी इसको गिना जाता है। कोई कहे कि जो LOC है वो भारत का सीमा है या पाकिस्तान का सीमा है, आप क्या कहेंगे? वो दोनों का सीमा है। वैसे ही ये जो आज्ञा चक्र है, ये पिंड का अंतिम छोर है और ब्रह्मांड का यहां से शुरुआत है, तो दोनों की सीमा मानी जाती है। और प्रथम दिन मैं अपने प्रवचन में बतलाया था, आप लोग सुन नहीं पाए थे, बसंत पंचमी का भी यही अर्थ है, बस अंत पंचमी। देखिए शब्द क्या कहता है, बस अंत पंचमी, 5 का बस अंत हो जाना, 5वें के सीमा पर पहुंच जाना, यही तो बसंत पंचमी है। वो 5 है क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से? यही आपके शरीर में नीचे के 5 चक्र। कौन कौन? मूलाधार चक्र 1, लिंग चक्र 2, नाभि चक्र 3, हृदय चक्र 4, कंठ चक्र 5। इन 5 चक्रों को पार करके जब इसका अंत कर लेता है कुंडलनी की शक्ति, तो 6ठे आज्ञा चक्र में जब प्रवेश करती है सिर में, तो इसी को बोलते हैं सरस्वती। सर माने सिर, स्व माने कुंडलनी की शक्ति, और ती माने जो अवस्थित प्रतिष्ठित होती है। आपको किसी ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस रहस्य को नहीं बतलाया होगा कि आखिर बसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती की प्रतिष्ठा क्यों होती है। उसका यह आध्यात्मिक रहस्य है, क्योंकि जब कुंडलनी की शक्ति नीचे के 5 चक्रों को पार करके सिर में स्थित जो ये सबसे पहला 6ठा आज्ञा चक्र है, यहां प्रवेश करता है, और इसके ऊपर 7वां सहस्रार चक्र है, और सबसे अंतिम में जो ब्रह्मरंध्र चक्र है, तो सिर में स्थित ये 3 चक्र है। तो कुंडलनी की शक्ति सिर में स्थित ये तीनों चक्रों में जब तक रहती है, तो हम उसको बोलते हैं महासरस्वती। इसीलिए सरस्वती शब्द का अर्थ ही होता है सर जोर स्व जोर ती। सर माने सिर में, स्व माने स्वशक्ति कुंडलनी,
और ती माने प्रतिष्ठित। जब कोई साधक अपने कुंडलिनी की शक्ति को जगा करके नीचे के 5 चक्रों को पार करके अंतिम सीमा पर 5वें सीमा को पार करके जहां से छठा आरंभ होता है, ये छठा आज्ञा चक्र पर सिर में स्थित जो चक्र है, प्रारंभ होता है आज्ञा चक्र से और अंत होता है ब्रह्मरंध्र से। इसमें जब कुंडलिनी की शक्ति प्रवेश कर जाती है तो इसको बोलते हैं बसंत पंचमी को सरस्वती की प्रतिष्ठा, क्योंकि कुंडलिनी की शक्ति 5 चक्रों को पार करके अंत में सिर में स्थित जो छठा आज्ञा चक्र है इसमें प्रवेश कर गया। अब उनकी संज्ञा बन गई सरस्वती। तो आप सरस्वती के यथार्थ स्वरूप का दर्शन और साक्षात्कार योग साधना की विधि से ऐसे ही कर सकते हैं। और हम सभी लोग नवरात्र में जो नवदुर्गा की उपासना करते हैं ना, योग मार्ग के द्वारा इसी कुंडलिनी शक्ति को जागरण करने की साधना के द्वारा करते हैं। यदि केवल आप बाहर के पूजा पाठ के क्रियात्मक अनुष्ठान पद्धति को लेकर के ही आप शक्ति की महाकाली स्वरूप का, महालक्ष्मी स्वरूप का और महासरस्वती स्वरूप का पूजा और आराधना करके बाह्य उपचारों के द्वारा करके वहीं तक सीमित रह जाते हैं, तो आप उनके यथार्थ स्वरूप के दर्शन से वंचित हो जाएंगे। शक्ति के यथार्थ स्वरूप का, शक्ति के आदि शक्ति के त्रिविध स्वरूप के यथार्थ स्वरूप का दर्शन करने की यही योग विधा है, यही योग मार्ग की साधना है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण। इसका संबंध है 10 महाविद्या से। चूंकि एक दिन का सत्संग का समय और बच रहा है और आज तो समय पूरा हो रहा है, और चूंकि आज इस माघ गुप्त नवरात्रि की आज अष्टमी तिथि है, संध्या काल से हम सभी लोगों को भगवती जगदम्बा के महागौरी स्वरूप की पूजा और आराधना भी करनी है, और मध्य रात्रि में तुरीय संध्या, चतुर्थ संध्या के रूप में शक्ति जागरण की साधना भी करनी होती है। इसीलिए हम सत्संग को यहीं पर विराम देंगे। शक्ति तत्व को लेकर जो नवदुर्गा का स्वरूप निश्चित होता है, 10 महाविद्या का स्वरूप निश्चित होता है, इसको मैं कल रख पाऊंगा। हमारे सनातन धर्म में जो शक्ति तत्व है ना, और आज का विज्ञान जो शक्ति को मान रहा है, उस दोनों में जो बुनियादी फर्क है उसको समझ करके रख लेनी चाहिए, तभी आप शक्ति साधना के रहस्य को समझ पाएंगे। आपका ये भौतिक विज्ञान शक्ति को केवल एक एनर्जी के रूप में मानता है। तो ठीक है, शक्ति ऊर्जा के रूप में है, एनर्जी के रूप में है। ये अध्यात्म विज्ञान भी सनातन धर्म की परंपरा भी मानता है। लेकिन दूसरी बात, जो आज आधुनिक विज्ञान शक्ति तत्व को जिस एनर्जी और ऊर्जा के रूप में देख रहा है, उसका मानना यह है कि इस एनर्जी का, इस ऊर्जा का जो मूल स्वरूप है ना, वो चेतन नहीं है। आधुनिक विज्ञान केवल ये मानता है कि एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। यहां तक कि ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं ना,
उसी एनर्जी का, उसी ऊर्जा का रूपांतरित रूप है। एक एनर्जी, एक ऊर्जा ही 3 फॉर्म में दिख रहा है, आधुनिक विज्ञान का मानना है। और वो 3 फॉर्म क्या है? ये एनर्जी या तो सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, जिसको ठोस पदार्थ बोलते हैं। यही एनर्जी या तो लिक्विड फॉर्म में दिखता है, जिसको आप तरल पदार्थ कहते हैं, जैसे जल इत्यादि। ठोस पदार्थ अर्थात पत्थर, बर्फ इत्यादि। और वही एनर्जी एक तीसरे फॉर्म में दिखता है, जिसको गैस अथवा भाप बोलते हैं। माने कि एक एनर्जी ही 3 फॉर्म में संसार के सारे पदार्थ के रूप में दिखता है। ठोस के रूप में, द्रव अर्थात तरल के रूप में, या गैस के रूप में। लेकिन उनको पूछा गया कि आखिर एक एनर्जी, एक ही शक्ति जो ये 3 फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में, क्या इनकी स्वतंत्र सत्ता है, या इसका जो मूल प्रॉपर्टीज है, इनका जो मूल स्वभाव है, वो कैसा है? वो जड़ है अथवा चेतन है? तो विज्ञान, आधुनिक विज्ञान ने यहीं पर आकर के भूल कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये जो जड़ पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है ना, जो दिखाई दे रहा है उसका सॉलिड फॉर्म है, वो उसका स्थूल रूप है। लेकिन इसी जड़ पदार्थ का बहुत ही सूक्ष्म रूप, बहुत ही सूक्ष्म रूप, देखिए क्या कह रहे हैं, इसी जड़ पदार्थ का बहुत ही सूक्ष्म रूप, बहुत ही सूक्ष्म रूप, जिसको उसके आगे और विभाजित ना किया जा सके, उसका टुकड़ा ना किया जा सके, तो उस अंतिम अविभाज्य पदार्थ की अवस्था को परमाणु बोलते हैं। माने कि जड़ पदार्थ का अंतिम अविभाज्य टुकड़ा, अविभाज्य अवस्था परमाणु है। और वही परमाणु के 3 आवेश हैं, जिसको वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह रहे हैं। इसके विषय में आप लोग जानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो शक्ति के मूल प्रॉपर्टीज को जड़ के रूप में स्वीकार करते हैं, न कि चेतन के रूप में। तो उनको पूछा गया कि आखिर हमारी बुद्धि में जो सोचने समझने की क्षमता है, हमारे शरीर के अंदर जो चेतना काम कर रही है, हमारी बुद्धि में जो कॉन्शसनेस है, ये कहां से आया हुआ है? आधुनिक विज्ञान का मानना है कि जो सूक्ष्म जड़ परमाणु है, सूक्ष्म जो जड़ संघात है, उसी से ये कॉन्शसनेस नामक जो चीज है, ये उत्पन्न हुई है। जड़ संघात से ही चेतना की शक्ति, कॉन्शसनेस पैदा हुआ है। ये आपका आधुनिक विज्ञान मानता है, जो सनातन धर्म की परंपरा और अध्यात्म विज्ञान इस चीज को अस्वीकृत करता है। ये सही बात नहीं है। तो सनातन धर्म की परंपरा और अध्यात्म विज्ञान क्या मानता है शक्ति को लेकर, ऊर्जा को लेकर? तो उन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी है ना, ये जो पावर है ना, ये जो फोर्स है, इसका मूल स्रोत है चेतन तत्व। जड़ तत्व का सूक्ष्म परमाणु जिस अदृश्य के द्वारा संचालित है, चाहे तुम उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कह लो, वो आवेश अपने आप में ही काम नहीं कर रहा है, उसके पीछे एक चेतन की सत्ता है। तो सनातन धर्म की परंपरा में शक्ति को मूलतः चेतन माना गया है। इसीलिए जब हम शक्ति को चेतन मान लेते हैं, ऊर्जा को चेतन मान लेते हैं, तब हम उसको बोलते हैं देवी। शक्ति का
चेतन स्वरूप होना ही देवी संज्ञा है, ऐसे हम देवी नहीं कह सकते। इसीलिए हम गंगा को गंगा मां बोलते हैं, क्योंकि जो जल का प्रवाह है ना, हम केवल उनको जड़ संघात वस्तु ही नहीं मानते, बल्कि उस जड़ संघात वस्तु के पीछे कोई एक चेतन की सत्ता है जो उसको संचालित कर रहा है। उस स्वरूप को लेकर के हम उनको गंगा मां मानते हैं। अब सोचिए, एक प्रकाश पिंड के रूप में आप केवल सूर्य को मानते हैं, चंद्रमा को मानते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म की परंपरा में एक मां अपनी गोद में ही बच्चे को यह शिक्षा देती है कि आकाश में जो उगता हुआ है ना, वो तुम्हारा चंद्रमा मामा है। सोचिए, वो जो सूर्य आकाश में दिखाई दे रहा है ना, वह केवल एक प्रकाश पिंड मात्र नहीं है, वे सूर्य देव भगवान हैं। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर बच्चे को मां अपने गोद में लोरियां सुनाते हुए उनकी चैतन्यता का बोध कराती है, ज्ञान देती है कि ये चंदा मामा है, ये सूर्य भगवान है, ये गंगा मां है, ये तुलसी माता है। यदि आप इन सारे जड़ संघातों के पीछे यदि मूलतः चेतन तत्व की सत्ता को आप नहीं मानेंगे, तो फिर इन सारी संज्ञाओं को, इन सारी चीजों को आप परिभाषित नहीं कर सकते कि हम गंगा को मां क्यों कहते हैं, चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं और सूर्य को भगवान क्यों कहते हैं। समझ रहे हैं? तो भौतिक विज्ञान जो है एनर्जी को मूलतः जड़ स्वरूप मानता है, लेकिन हम सनातन धर्म की परंपरा में शक्ति तत्व को चेतन मानते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं देवी, भगवती, आदि शक्ति, जगदम्बा, ऐसा बोलते हैं। तो इनके जो विविध स्वरूप हो जाते हैं, नवदुर्गा के रूप में, 10 महाविद्या के रूप में, और त्रिविध स्वरूप को तो अभी आपने सुना ही, महाकाली स्वरूप, महालक्ष्मी स्वरूप और महासरस्वती स्वरूप। जो महाकाली स्वरूप है ना, वे ये जो आदि शक्ति का महाकाली स्वरूप है, आपके जीवन में ये काल और कर्म की देवी मानी जाती है। माने कि अभी यदि कि आप इन सारे चीजों को आध्यात्मिक तरीके से न समझें, तो आपको अभी केवल ऐसा ही लगता है कि ये सारी देवी देवता जो है ना, ये कोई परोक्ष सत्ता है, हमारे जीवन से बहुत दूर कहीं सातवें आसमान में बैठा हुआ कोई दैव सत्ता है, जिसकी हम पूजा और आरती आराधना के द्वारा उसका आवाहन करके उतारने का प्रयास करते हैं। ज्ञान मार्ग आपको क्या कहता है, योग मार्ग क्या कहता है, उस दैवीय सत्ता की अनुभूति तुम अपने भीतर कर सकते हो। ज्ञान मार्ग कहता है वो दैवीय सत्ता जो है ना, वो तुम्हारे से अलग नहीं है, तुम उससे अभिन्न हो, केवल व्यष्टि और समष्टि की दृष्टि का अंतर है। जैसे कि जल का एक बूंद और जल की पूर्ण राशि समुद्र, दोनों में तत्वतः कोई भेद नहीं है। इसीलिए यदि आप केवल एक शरीर से बंधे हुए हैं, एक व्यष्टि चेतना के रूप में अपने आप का अनुभव कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जितने भी दैवीय सत्ता हैं, चाहे वो महाकाली के रूप में हो, महासरस्वती के रूप में हो, महालक्ष्मी के रूप में हो, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हो, लगता है कि वो मेरे से अलग बिल्कुल कहीं किसी सातवें आसमान पर बैठा हुआ होगा। आपको अपने बच्चे को, आपको अपने स्वयं को सबसे पहले इन सारे तथ्यों से अवगत होना होगा। वे आपके जीवन का ही अभिन्न अंग है। काल और कर्म की देवी आपके जीवन में जो काल, काल का मतलब होता है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो आप जीवन जी रहे हैं, ये जो काल है, इसकी देवी, क्योंकि काली काल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। कलनात्म का अवच्छिन्न चैतन्य का नाम ही काल है, और उसी की स्त्रीलिंग संज्ञा है काली। काली क्या करती है, विनाश करती है।
तो मृत्यु हमारे यहां पर इसीलिए मृत्यु को भी केवल एक परिवर्तन माना गया है, विनाश नहीं माना गया, याद रखिएगा। और काली उसी की देवी है। तो हमारे जीवन में काल और कर्म की देवी काली है। हमारे जीवन में जो ऐश्वर्य है और जो समृद्धि है, तो हमारे जीवन के समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी को मानी जाती है। और हमारे जीवन में जो ज्ञान का प्रकाश है और विवेक का प्रकाश है, इसी ज्ञान और विवेक की देवी सरस्वती को मानी जाती है। इसीलिए जो अपने जीवन में काल और कर्म को ठीक करना चाहता है, वो आदि शक्ति के काली स्वरूप की पूजा और आराधना करता है। लेकिन जो अपने जीवन में काल और कर्म से परे जाना चाहता है, वो काली के यथार्थ स्वरूप का दर्शन करके ही, साक्षात्कार करके ही वो अपने जीवन में काल और कर्म के बंधन से परे जा सकता है, मुक्त हो सकता है। आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, उसके लिए आदि शक्ति के महालक्ष्मी स्वरूप की पूजा और आराधना की जाती है। यदि आप समृद्धि चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल अभ्युदय ही नहीं चाहता, वो निःश्रेयस की सिद्धि चाहता है, ऐश्वर्य में केवल सांसारिक ऐश्वर्य ही नहीं बल्कि वह ईश्वर का ऐश्वर्य चाहता है, तो उसके लिए आपको महालक्ष्मी का जो यथार्थ स्वरूप है अपने भीतर, उसका साक्षात्कार करना होगा। तभी आप ये जो संसार के भौतिक ऐश्वर्य का बंधन है, भोग का बंधन है, कामना का बंधन है, आप इससे मुक्त हो सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में बुद्धि का विकास चाहते हैं, ज्ञान का विकास चाहते हैं, विवेक का विकास चाहते हैं, उसके लिए आदि शक्ति का जो महा सरस्वती स्वरूप है, इनकी पूजा और आराधना की जाती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम विचारों से परे चले जाएं और बुद्धि के पार, प्रकृति पार प्रभु उस परमात्मा का यदि आप एकत्व बोध करना चाहते हैं, तो आपको सरस्वती का जो मौलिक आध्यात्मिक स्वरूप ब्रह्म विद्या है, आपको उस ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी सरस्वती का साक्षात्कार करना होगा। तभी आप विचारों से परे जा सकते हैं, बुद्धि के सीमाओं से परे जा सकते हैं। अभी आप केवल विचारों से बंधे हुए हैं, केवल आप अपनी बुद्धि की सीमाओं से बंधे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने विचार और बुद्धि से परे नहीं जा पाता। जो सरस्वती के ब्रह्म विद्या स्वरूप का अपने जीवन में प्रतिष्ठा कर लेता है, वो सभी प्रकार के बुद्धि और विचारों की सीमा से परे निर्विचार, निर्विकार, निराकार और निराधार ब्रह्म भाव की स्थिति को उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए हमारे यहां पर आदि शक्ति के इस त्रिविध स्वरूप की पूजा और आराधना का विधान है, और साधक लोग अपने भीतर उनके यथार्थ स्वरूप का दर्शन करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए योग मार्ग के द्वारा और ज्ञान मार्ग के द्वारा उनकी साधना करते हैं। जब इस साधना को गुप्त रीति से किया जाता है, तब हम इसको बोलते हैं गुप्त नवरात्रि। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।